हे गाइस, वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। आज मैं आपको बताऊंगा 5 हेल्थ डिवाइसेस, ठीक है, जो कि आपके घर पर होनी चाहिए हमेशा के लिए और बेसिक हेल्थ डिवाइसेस होती है। और इसके साथ ही साथ इस चैनल का सबसे पहला गिव अवे, जो भी मैं 5 हेल्थ डिवाइसेस बताऊंगा, मैं 5 लोगों को उसका पूरा 5 का 5 सेट आप लोगों को भेजूंगा, ठीक है। तो उससे पहले ज़रूर आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे आने वाली जो भी डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन और आने वाले वीडियोस में ज़रूर बताई जाएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कॉमन और मोस्ट यूज़फुल हेल्थ डिवाइस, ठीक है, जैसे अगर हम बोले थर्मामीटर, ठीक है, डिजिटल थर्मामीटर, ठीक है। आपके घर में अगर इंफ्रारेड थर्मामीटर हो या नॉन टच, या फिर अगर हम बोलें इस तरह के थर्मामीटर होते हैं जो कि एक्यूरेट नहीं होते हैं, तो आप मेक श्योर डिजिटल थर्मामीटर अपने घर पे ज़रूर रखें। लेकिन एक शर्त है कि ऐसे थर्मामीटर अगर आपको रखना है तो आप 2 ज़रूर रखिएगा, क्योंकि क्या होता है, इसकी जो बैटरी रहती है बिना बताए कभी चली जाती है या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती है इसके अंदर। और क्रॉस चेक में भी ये बहुत यूज़फुल रहा है। ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक मैंने इसके रिज़ल्ट देखे हैं। और अगर देखें, मतलब रिज़ल्ट क्या देखें, मतलब मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं कि लोगों के पास थर्मामीटर अवेलेबल नहीं थे, उनके पास थर्मामीटर रखे थे लेकिन उनके सेल्स ख़त्म हो गए थे, या फिर जंग लग गए थे, या सेल्स में यहाँ पर जो इसके जो सेल्स होती है, वहाँ जहाँ पर इसके सेल लगते हैं यहाँ पर इसकी प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे थर्मामीटर काम करना बंद कर दिए थे, ठीक है, उस टाइम पर। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप थर्मामीटर को रखें और 15 दिन में एक बार इसे चेक करते रहें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। नेक्स्ट डिवाइस के बारे में अगर बात करें तो वो भी बहुत ऑथेंटिक, रिलायबल और अगर हम कहें हमेशा टिके रहने वाली डिवाइस होती है ब्लड प्रेशर मैनोमीटर, ठीक है। ये आपके घर में एक ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। इसे हम है ना डिजिटली यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये ओमरॉन का भी है और डॉक्टर मोरपेन का भी है, ठीक है। 2 डिवाइसेस हैं मेरे पास। मैं इनके लिंक्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा। ये डिवाइसेस हैं, अगर मैं कहूँ इसको यूज़ करते करते मुझे 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अगर आप अच्छे से यूज़ करेंगे तो होम पर्पस के लिए बहुत अच्छी डिवाइस होती है। साथ ही साथ ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हम साइलेंट किलर बोलते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर आप ब्लड प्रेशर हमेशा अपना नापते रहें। अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो 7 दिन में एक बार ज़रूर नापें, दिन में 3 बार। और अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं है तो आप 15 से 1 महीने के अंदर आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिवाइस के बारे में अगर हम बात करें तो वो भी बहुत कॉमन डिवाइस होती है ब्लड शुगर मैनोमीटर, ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर आपको एकदम से वीकनेस लगती है, एकदम से चक्कर आता है, तो अगर आप किसी भी डॉक्टर को फ़ोन लगाते हैं तो वो सबसे पहले यही बोलेगा कि आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, या फिर आपने कुछ खाया पिया नहीं है तो ब्लड शुगर चेक करें। तो हो सकता है आपको हाइपोग्लाइसीमिया की शिकायत हो, ब्लड शुगर एकदम से कम हो जाता है कई लोगों में। और अगर जिनके घर में डायबिटीज़ वाले पेशेंट रहते हैं तो उस घर में हमेशा रहनी चाहिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको अपना ब्लड शुगर हमेशा मान के चलो वीक में 1 बार, दिन में 2 या 3 बार आपको नापना होता है। और अगर आप नॉन डायबिटिक हैं तो 3 महीने में 1 बार अपना ब्लड शुगर ज़रूर देखें, ठीक है। और कब देखें? फास्टिंग में देख सकते हैं और खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद देख सकते हैं। अब चौथी डिवाइस के बारे में हम बात करें, जिसके बारे में हम क्या ही बोलें, अगर हम इसके बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा इसकी कालाबाजारी हुई है। और अगर देखा जाए तो बहुत ही फ्रॉड और बहुत सारे लोगों ने इसके पीछे कमाई करी है, ठीक है। कमाई करना बुरी बात नहीं है, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत बुरी बात है। इसके अंदर अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी डिवाइसेस बेची है जो कि वर्क नहीं करी और प्रॉपर जो रिज़ल्ट देती है वो नहीं दिए, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ पल्स ऑक्सीमीटर, ठीक है। इसकी भी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है आज की तारीख में, क्योंकि अगर देखा जाए तो पल्स ऑक्सीमीटर, अगर हम कभी भी आपके घर में कोई स्लीप एपनिया से पीड़ित है, कोई ज़्यादा खर्राटे लेता है, तो उस वाली कंडीशन में भी आप उसका रात में ऑक्सीजन नाप सकते हैं। तो इस वाली कंडीशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये हमें इसी टाइम पर काम दिया है, लेकिन ये वाली डिवाइस बहुत अच्छे काम करती है इसके। और मैं आपको
फैक्ट बताता हूँ। अगर आप वॉकिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, ठीक है, तब आप इससे अपना हार्ट रेट देख सकते हो। किसी भी हेल्थ डिवाइस, आप किसी भी तरह का आपने बैंड पहना हो, आप किसी भी तरह का हार्ट रेट मॉनिटरिंग या वॉच यूज़ कर रहे हो, उससे बेटर और एक्यूरेट रिजल्ट आपको ऑक्सीमीटर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो, रनिंग करते हो, वॉकिंग करते हो, तो उस केस में ज़रूर आप इन सब चीज़ों का बेझिझक आप इसका यूज़ करें, ठीक है। और जब भी आप इसको यूज़ करें और बिल्कुल इससे क्लीन रखें, धोना नहीं है, क्लीन रखें और क्लीन फिंगर इसके अंदर इंसर्ट करें और एक्यूरेट इसको थोड़ी देर के लिए 10 से 15 सेकंड के लिए वेट करिए कि ये रिज़ल्ट दे रहा है, ठीक है। और आप इसे चेक करते रहें, चेक करके ही आप इस तरह की डिवाइस लें। नेक्स्ट 5वीं डिवाइस मोस्ट कॉमन, अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति हो तो हम उसके लिए सजेस्ट करेंगे कि आपके पास एक डिवाइस होनी चाहिए, वेट मशीन, ठीक है। वेट मशीन का होना घर में अगर बेटर रहेगा, क्योंकि आप इसके थ्रू आप अपना रेगुलर वेट चेक कर सकते हैं। अगर आप अंडर वेट है तो आप उसके हेल्प के ज़रिए आप अपना मॉनिटरिंग कर सकते हो, वेट को धीरे धीरे बढ़ाना चाहते हो तो उसके बारे में भी देख सकते हो। साथ ही साथ अगर आपका कांस्टेंट वेट है तो वो भी आप चेक कर सकते हो, और आप ओवर वेट हो तो आप एक्सरसाइज करने के साथ साथ डेली आपकी एक्टिविटीज़ देख सकते हो कि किस दिन आपका वेट बढ़ रहा है, किस दिन कम हो रहा है, ठीक है। तो ये थी 5 हेल्थ डिवाइस और इसके फ़ायदे। और ये डिवाइस अगर देखा जाए तो सबके पास और सबके घर में ज़रूरी है कि होनी चाहिए आज की तारीख में, क्योंकि ब्लड प्रेशर आप चेक करवाने बार बार जाओगे नहीं, सिटी में अगर आप रहते हो तो बार बार आप चेक करवाओगे नहीं, ठीक है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थर्मामीटर, और अगर हम बोले पल्स ऑक्सीमीटर के फ़ायदे मैंने आपको बताया, साथ ही साथ वेट मशीन के फ़ायदे तो हैं ही सही, ठीक है। अब ये पांचों हेल्थ डिवाइसेस आपको न्यूली एक कॉम्बो बनाया है मैंने 5 हेल्थ डिवाइस का। मैं इसको गिव अवे करूँगा। मेरे जो 5 सब्सक्राइबर होंगे, ठीक है, 5 सब्सक्राइबर या फिर 5 फॉलोअर्स होंगे चैनल के, उनके लिए पूरी डिटेल मैंने अपनी वेबसाइट पर मेंशन की है, नीचे मैं लिंक दे दूंगा। साथ ही साथ इसकी जो भी टर्म्स और कंडीशन होगी, गिव अवे की डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा। आप इसको पूरा देखकर आप पूरी तरह से इसको आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप इसको परचेस करना चाहे तो परचेस की लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, लेकिन 5 विनर्स जो रहेंगे मैं उनको गिव अवे दूंगा। साथ ही साथ एक्सटेंड करता हूँ मैं इस चीज़ को कि 10 मोर एलिजिबल पर्सन को उनकी पसंद की जो भी चीज़ होगी इनमें से मैं वो चीज़ ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, लेकिन उसके लिए टर्म्स और कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो टर्म्स और कंडीशन नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप वो ज़रूर पढ़ें। थैंक यू सो मच गाइस, और जय हिंद।